लास्ट टाइम प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर की हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो मेरा चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 4 हुआ था उसमें हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, उस आर्टिकल में हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था एक नंबर के साथ या वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था एक स्केलर के साथ। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जवाब या तो स्केलर क्वांटिटी आएगी या जवाब क्या आएगी, जवाब जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी। अगर आंसर स्केलर क्वांटिटी आएगा तो वो जो है ना स्केलर प्रोडक्ट है, अगर वेक्टर वो फिर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम ये हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक लेंथी आर्टिकल है, इसमें जो है ना इसको हम स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन करेंगे कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हों और जवाब क्या आए स्केलर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है इज ए स्केलर क्वांटिटी, आंसर क्या है स्केलर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। डेफिनेशन याद करेंगे, इसकी एग्जांपल्स मैं आगे चल के आपको शेयर करूंगा, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। फिलहाल इसकी हम एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। लेट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट, एक ये वेक्टर है मेरे पास से ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है इट इज बी वेक्टर, और ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है लेट आई से दैट एंगल इज थीटा। तो ए और बी के दरमियान जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज कैसे लिखेंगे ए डॉट बी। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा ए डॉट बी, एंड डिफाइन एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये याद रखेंगे, से ये इक्वेशन कोई भी एक्स वाई जेड या वन इक्वेशन है। अब इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है डॉट प्रोडक्ट, या डॉट कहेंगे या इसको हम तीसरा नाम है इसका इनर प्रोडक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a and b is written as a dot b and defined as ab cos theta. What is a? ये a क्या है, this is the magnitude of a vector. a is the magnitude of a vector. What is the value of b? ये b किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये b वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये एक्सप्लेनेशन आप इसमें जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि सर यहां पे आपने लिखा है ए बी कॉस थीटा, साइन क्यों नहीं लिखा, साइन थीटा क्यों नहीं लिख दिया, टेन थीटा क्यों नहीं लिख दिया, कॉट थीटा क्यों नहीं लिख दिया। तो डॉट प्रोडक्ट के फिजिकल मीनिंग्स देखते हैं। तो फिजिकल मीनिंग्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की फिजिक्स क्या है ये देखें। लेट, बिल्कुल यही एग्जांपल है, आई हैव टू वेक्टर्स, से ए वेक्टर दिस वन
another vector b making an angle theta with each other. Now a dot b, ये देखिए a dot b के फिजिकल मीनिंग्स ये होते हैं कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी ये a पहले लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a ये लिख दिया, साथ में मल्टीप्लाई कर दें दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कितना है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ये क्लियर नहीं हो रहा, आप इसको देखें। तो यहां से मैं बी वेक्टर का जो ए के ऊपर अक्स पड़ रहा है, साया पड़ रहा है, ये देखें, ये मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करने लगा हूं लाइक दिस, ये है परपेंडिकुलर। अब बी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा बी का हॉरिजॉन्टल यानी बी एक्स कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल यानी बी वाई कंपोनेंट। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पिछले आर्टिकल्स में, बी एक्स किसके बराबर होगा, बी कॉस थीटा, और बी वाई आपको पता है बी साइन थीटा। खैर इट मींस दैट a डॉट b इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी a की मैग्नीट्यूड, ये देखें मॉडुलस वैल्यू, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर यानी b का a के ऊपर जो अक्स पड़ रहा है, कितना अक्स पड़ रहा है, bx, यहां पे लिख देंगे bx, और bx किसके बराबर होता है, b cos थीटा, bx किसके बराबर है, b cos थीटा। सो a डॉट b इक्वल्स a मैग्नीट्यूड bx की जगह आ जाएगा b cos थीटा। ये मेरे पास कोई भी इक्वेशन से इक्वेशन 2 है, ये है इसके फिजिकल मीनिंग्स। सिमिलरली b डॉट a के मीनिंग्स क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे ही, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू सेकंड वेक्टर का फर्स्ट के ऊपर प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इनटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ये अब डायग्राम बनाएंगे, आई होप सो आपको क्लियर होगा। ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये a वेक्टर है, ये मेरे पास से b वेक्टर है लाइक दिस, ये b वेक्टर है, ये इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। अब b डॉट a के मतलब है पहला वेक्टर वैसे यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये देखें, इनटू ये a का प्रोजेक्शन लेंगे b के ऊपर। अब a का जो अक्स पड़ रहा है, ज़ाहिर है ये a का x कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और थीटा के सामने ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट यानी a y, और a y किसके बराबर होता है, a sin थीटा, a x किसके बराबर होगा, a cos थीटा। नाउ आई कैन राइट हियर दैट b मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, दैट इज ax, यू नो। तो मेरे पास b डॉट a इक्वल्स b a cos थीटा। अब मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं, b डॉट a इक्वल्स ए बी cos थीटा। ये कोई भी इक्वेशन से 3 है। अब आप अगर गौर करें, a डॉट b का जो रिजल्ट था ए बी cos थीटा, b डॉट a का रिजल्ट भी क्या है, ए बी cos थीटा। ये आगे चल के हम इसको कहेंगे नेक्स्ट इसमें कि ये कम्यूटेटिव है। फिलहाल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे शेयर करूंगा एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एग्जांपल्स हमें बीसीयू मिलेंगी, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसकी सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है वर्क। मैं वर्क से शुरू करूंगा। आप स्कूल लेवल की फिजिक्स से जानते हैं वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वर्क का अगर आपको फार्मूला याद हो, हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये आपके सामने दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और जवाब क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी। इट मींस दैट
वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका स्केलर प्रोडक्ट है? ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला आपके सामने आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है ना एग्जांपल के तौर पर दे सकते हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम एक डेफिनेशन यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर A। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और जवाब क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी। ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट। किसका स्केलर प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड एरिया वेक्टर A। ये भी माइंड में रखिएगा। इसके अलावा इसकी एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल दी जा सकती है पावर। आप स्कूल लेवल में पावर की डेफिनेशन करके आते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन यहां पे हम पावर का एक नया फार्मूला डिस्कस करेंगे। आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि पावर P इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स और वेलोसिटी, और आंसर क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी। तो पावर इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां तक देखेंगे। इसके बाद टॉपिक का आधा हिस्सा अभी बाकी। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। हमने स्केलर प्रोडक्ट को शुरू किया है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। इसमें जो है ना हमारे पास दो वेक्टर्स थे, उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है? A डॉट P, और डिफाइन कैसे किया जाता है? AB cos थीटा। फिजिकल मीनिंग्स आपको बताए हैं। A डॉट B के मीनिंग्स हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर। डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम देखेंगे। इसी तरह एग्जांपल्स बहुत आसान है। वर्क एग्जांपल है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पावर इसकी क्या है? एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट।